हमारे साथ हैं भाजपा नेता जय आहूजा और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो रामगढ़ क्षेत्र में जो चुनाव का भाजपा का जो कैंपेन चल रहा है वो कहां तक पहुंचा है। लोगों का रेस्पॉन्स लगभग एक तरफा है। सारे कार्यकर्ता, सारी जनता का ये दुख था कि पिछली 2 बार से ट्रायंगल होने के कारण हम चुनाव हार रहे थे। इस जगह को ज्ञानदेव आहूजा जी ने 1990-93 में जब पहला चुनाव लड़ा तब भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी थी। उनके साथ बहुत सीनियर लोगों का खून पसीना लगा, तब भाजपा यहाँ पे 1 नंबर की पार्टी बनी। पर 2 बार ट्रायंगल होने के कारण हम हारे। अब की बार पूरी पार्टी एकजुट और एकमुखी होकर चुनाव लड़ रही है। रेस्पॉन्स लोगों का बहुत अच्छा है। लोग इसको एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि हम तो 5 साल के लिए हारे थे। ये तो नियति की बात है, प्रकृति की बात है। जुबेर खान जी अच्छे खासे दिखते थे, पर अचानक उनका देहांत हो गया और ऐसी परिस्थिति बन गई कि हमारा खोया हुआ सम्मान और हमारी खोई हुई सीट हम सब माननीय संजय जी के नेतृत्व में, माननीय भूपेंद्र जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के, सभी के नेतृत्व में चुनाव लड़के और हम इस सीट को बहुत बड़े बहुमत से जीतेंगे। मेरा जो काम, मैं दिन रात क्षेत्र में हूँ, मेरा कॉन्शियस ये कहता है, मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि 7 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। भाजपा जरूर 7 सीटें जीतेगी, बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, पर सबसे बड़े मार्जिन से यदि कोई सीट जीती जाएगी तो वो रामगढ़ ही होगी। नहीं, आप विरोध के बाद फिर सारथी बन गए, ऐसा एकदम बदलाव कैसे आया? बहुत सारी बातें होती हैं, संस्कारों की बात होती है, संघ की शाखाओं में मिली हुई पालन पोषण की बात होती है, बड़े बड़े लोगों के, हमारे मनीषियों के दिए हुए बौद्धिकों की बात होती है। तो बहुत कुछ सोचा जाता है निर्णय लेते समय। एक पक्षीय निर्णय कभी भी नहीं लिया जाता। आप भी पहले यहाँ चुनाव लड़े थे, अब कांग्रेस कह रही है कि हमने इतना विकास कराया है, हम उस विकास के नाम पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने बहुत विकास कराया। यहाँ टटलूबाजी का जो साइबर क्राइम है उसका विकास हुआ, यहाँ नकली पनीर के भट्टों का विकास हुआ, यहाँ पे गौ तस्कर और गौ हत्यारों के हौसले बुलंद हो गए, ये विकास हुआ। मैंने 70 जमीनें प्रयास करके एससी समाज की मेवों से मुक्त कराई हैं। लैंड ग्रैबिंग का विकास हुआ, हमारे दलित समाज पे अत्याचार का विकास हुआ। योगेश भटपुरा का जिस तरीके से मर्डर हुआ मीना का बास में मॉब लिंचिंग करके, चिरंजीव लाल सैनी का जिस तरीके से मॉब लिंचिंग करके मर्डर हुआ, अहमद का बास में किशन लाल जाटव का मर्डर हुआ, नारथला में पूरी भीड़ ने हमारे मेघवाल समाज के राम प्रसाद जी मेघवाल के घर में घुस के पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया। ऐसे बहुत सारे विकास हुए हैं। वो इसी विकास के आधार पर लड़ेंगे और उनके किए हुए इस अपराध के विकास के विरुद्ध हम चुनाव लड़ेंगे। अभी ये जो टटलूबाजी है या साइबर क्राइम है, गौकसी है और गौ तस्करी है, ये अभी रुक नहीं पा रही है। नहीं, इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुआ है। हमने पुलिस के साथ रेगुलर मॉनिटरिंग की है। आप घटनाएं उठा के देख ले, पहले और अब में कोई 90% कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभियान चला के टटलूबाज पकड़े गए। एक ही दिन में करीब 250-300 टटलूबाज यहाँ पकड़े गए। उसके अलावा पहले दूसरे राज्यों की पुलिस को टटलूबाज देने के लिए हमारी स्थानीय पुलिस पे दबाव रहता था कि इनका सहयोग मत करो। आज हमारी पुलिस रोज सहयोग करती है, रोज 2-4 किसी न किसी राज्य की पुलिस इन साइबर फ्रॉड करने वालों को पकड़ के ले जा रही है। वो स्थानीय पुलिस के सहयोग से ही संभव है। नहीं, जैसे भरतपुर में कैंपेन चल रहा है, आईजी कैंपेन चला रहा है, यहाँ वो कैंपेन नहीं है। वो अब चल जाएगा। वो वहाँ पे बहुत लाउड और ओपन चल रहा था कैंपेन, हमारे यहाँ भी चल रहा था। उसका हमारा प्रशासन शायद ठीक से मार्केटिंग नहीं कर पाया। अब मार्केटिंग कर देंगे, लेकिन आप डेटा और एनालिटिक्स पे बात करें। डेटा ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 1000 से ज्यादा साइबर क्रिमिनल अन्य राज्यों की पुलिस को सौंपे गए या हमारी जेल में। वो ये कह रहे हैं कि अपराध जो जिस अपराध पे भाजपा शासन में आई, उसी अपराध में जैसे ही भाजपा शासन में आई अपराध और ज्यादा बढ़ गया है। आप डेटा पे बात करें, और मेवात क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। माननीय पत्रकार महोदय, डेटा पे बात करें, थानों के रिकॉर्ड पे बात करें। टीकाराम जी जूली थोड़ी तय करेंगे अपराध बढ़ा है कि घटा है। पुलिस का रिकॉर्ड तय करेगा। तो पुलिस का रिकॉर्ड बता रहा है अपराध घटा है, तो पुलिस के रिकॉर्ड पे बात करनी चाहिए। नहीं, अभी आर्यन खान ने जब पर्चा भरा था तो उनका कहना था कि यहाँ अब विकास के लिए इतनी कोई जगह ही नहीं बची है कि वहाँ विकास कराया जाए। अब तो अपर लेवल का है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लेवल का विकास होना है। देखिए, उन्होंने यहाँ पे कॉलेज चालू कराया जिसमें लेक्चरर नहीं है। रामगढ़ में जितने कॉलेज घोषित हुए हैं किसी में लेक्चरर नहीं है। बड़ौदा में गर्ल्स कॉलेज की तो बच्चियां फूट के रोई, वहाँ एक लेक्चरर है। आपने सुना है कभी एक लेक्चरर से कॉलेज चलता है? ये थोथी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं था। आप जमीन पे जाके देखेंगे, जिस विकास का वो डिंडोरा पीट रहे हैं वो झूठे, कपट और धोखे के अलावा कुछ नहीं है। तो अभी आप क्या मानते हैं जीत का जो गणित है? अभी ये रामगढ़ है,
मुख्यमंत्री जी ने हम दोनों को जय और वीरू की जोड़ी कहा है। शोले चल ही रहे हैं चुनाव, सांबा और कालिया भाग चुके हैं, गब्बर को हम 13 को निपटा देंगे।